ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फॉर्म। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फ्रॉम ए नॉन एम्पटी। नॉन एम्पटी मतलब एक सेट ए, एक ऐसा सेट ए जो कि खाली नहीं है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, टू अनदर नॉन एम्पटी सेट बी। मतलब जो फंक्शन है वो दो सेटों के बीच में रिलेशन होता है जिसमें मैंने एक सेट ए माना है, दूसरा बी माना है, जो कि खाली नहीं है, जिनमें कुछ एलिमेंट हैं। सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब जो एलिमेंट ए है उसके एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में। कब? जब हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होगा। द फंक्शन, जब हम फंक्शन को ए पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो बी है उस पर हमें इमेज मिलेगी। ये हमारा जो ए है ये हमारा डोमेन है और जो बी है वो हमारा कोडोमेन है। तो हम जब ए पे फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं तो हम बी पे पहुंचते हैं, है ना, और जिसमें हमें इमेज मिलेंगी। अब जैसे कि ये 1 है तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज मतलब हम कई सारे डोमेन बना लें और वो सब हमारे फंक्शन होंगे। ये क्यों नहीं कह सकते हम? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि अभी हमने इसमें पढ़ा ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए। तो ए की, ये ए है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो ए की इमेज बी में होनी चाहिए, वो भी यूनिक। ये तो इमेज है, ए की इमेज मतलब 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो इमेज तो है। अब यूनिक का मतलब क्या है? जैसे कि 1 की इमेज ए है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की इमेज भी ए हो। अगर 2 की इमेज ए हो जाएगी तो यूनिक नहीं रहेगी, एक की इमेज ए की होनी चाहिए। तो अब अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से है जिसकी हमारे डोमेन के जो एलिमेंट है उनकी कोडोमेन में इमेज मिल रही है और सबकी इमेज यूनिक है, तो ये हमारा फंक्शन कहलाता है। और इस तरीके के फंक्शन, अब हम इस फंक्शन कहलाता है। अब हम फंक्शन कहेंगे 1 1 फंक्शन के बारे में। 1 1 फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलेगा हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं है? तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन माना है वो एक्स माना है, कोडोमेन वाई माना है। तो हम एक्स पे फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो हमें इमेज वाई में मिलेगी। इमेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट मतलब हर एक अलग अलग एलिमेंट की इमेज ऑफ एक्स, हर मतलब एक्स के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज अंडर फंक्शन एफ। जब हम एफ फंक्शन को एक्स पर ऑपरेट करेंगे तब हमें जो इमेज मिलेगी हर एक एलिमेंट की अलग अलग आर डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, 1 की इमेज ए होगी, 2 की इमेज बी होगी, सी की इमेज 3 की इमेज सी होगी। तो ये अलग अलग है, डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज भी ए हो गई, तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं कहलाती। तो ये एक जैसी हो जाएंगी तो ये हमारा 1 1 नहीं होगा। अगर अलग अलग है तो ये हमारा 1 1 है। तो हम इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अगर हमने एफ एक्स कोई फंक्शन मानते हैं अपनी तरफ से, पहले हम सबसे पहले मानते हैं 2 एलिमेंट जो कि ब्लॉक कर रहे हैं एक्स में, x1 और x2। अब हम उन पर फंक्शन ऑपरेट करेंगे, x1 पर भी x2 पर भी। तो हमारा ये आ जाता है, अगर हमारा f(x1) f(x2) के बराबर है तो हमारा जो एलिमेंट है x1 वो x2 के बराबर ही होगा। मतलब जो हम एलिमेंट अलग अलग सोच रहे हैं वो एलिमेंट एक ही होगा। जैसे यहाँ पर मैंने माना x1 और x2। अब मैं मान रही हूँ कि f(x1) और f(x2) बराबर हैं और फिर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। मतलब अगर हम इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो यही एलिमेंट ही मैंने 2 बार लिखी है, इस तरीके से माना जाता है। अगर हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारा ये भी इक्वल नहीं आएगा। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब भी 1 1 है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये इक्वल लिखा है हमने और ये नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ कि ये जो है इसे हमने नॉट इक्वल रखा और ये इक्वल आ गया तो भी हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। हाँ, मतलब साइन सेम होना चाहिए, अगर इक्वल है तो इक्वल और नॉन इक्वल है तो दोनों में नॉन इक्वल। तो हमारा 1 1 के बारे में बात हो गई। ऑन टू फंक्शन, अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ, उसे हमने ऑपरेट किया एक्स पे और हमारी इमेज मिल रही है वाई। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब वाई का एवरी एलिमेंट एंड इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x under f, मतलब अगर if the element of y is the image of some elements of x under the f, तो ये हमारा क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरीके से
तो ये हमारा ऑन टू कब होगा, जैसे कि अभी तो हम अब तक हम वन वन के लिए बात क्या कर रहे थे, डोमेन से कोडोमेन में जा रहे थे। हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ये कोडोमेन से डोमेन में जाएंगे। अगर जैसे अगर वन की जो इमेज है वो ए है, तो ए की जो प्री इमेज होगी वो वन होगी, बी की जो प्री इमेज होगी वो टू होगी, और सी की जो प्री इमेज होगी वो थ्री होगी। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है उन सबकी प्री इमेज अगर हमें मिलती है डोमेन में, तो हमारा वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। जितने भी यहाँ पर हमारे ये इमेजेस हैं उनकी अगर हमें प्री इमेज डोमेन में मिलती है तो हमारा ऑन टू कहलाता है। तो अब हमारे वन वन ऑन टू हो गया। अभी हमने वन वन ऑन टू इसलिए पढ़ा है क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए हमें पता होना चाहिए वो, क्योंकि हमें उसमें वन वन ऑन टू दिखाना होता है। अगर हमें किसी सेट को इक्विवेलेंट दिखाना है तो हम सबसे पहले एक सेट दो सेट लेते हैं, जैसे कि जिन्हें इक्विवेलेंट दिखाना है वो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ये ए इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि ए में कुछ एलिमेंट है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 का मतलब भी यही है, बी में भी कुछ एलिमेंट है, बी खाली नहीं है। तो ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ए को हम बी के इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब हम ए पे कोई फंक्शन डिफाइन करें और उसकी इमेज जो बी हमें बी में मिले। तो इफ़ f is 1 1 and onto, then it is denoted by this symbol। ये हमारा सिंबल है इक्विवेलेंट दिखाने का, और a इक्विवेलेंट होगा b के। अगर a इक्विवेलेंट है b के तो a पे जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो 1 1 ऑन टू आएगा b के साथ। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। राधे राधे।